नेताओं के वादे उनके भाषणों की तरह ही खोखले होते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां नेताजी लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। बाद में जनता बस इंतजार करती रहती है। बात रीवा की करेंगे, जहां के मनगावा क्षेत्र के बांस गांव का एक परिवार बेहद पीड़ा में जी रहा है। महेश साकेत के परिवार के 5 बच्चे कॉपर डिस्टोनिया नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनमें 2 बच्चों की स्थिति बेहद नाजुक है, जबकि 3 की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। परिवार का आरोप है कि जांच रिपोर्ट तक नहीं मिली गई। नेता अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन देकर मुंह फेर लिया। इलाज के अभाव में बच्चों की हड्डियां सूख कर ढांचा बन गई हैं। विधायक बीमारी का नाम बदलकर बयान देते रहे, जिससे और भी भ्रम की स्थिति बन गई। जनवरी में जब मामला सुर्खियों में आया तो मनगावा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कैमरे पर भरोसा दिलाया था कि बच्चों का इलाज जहां भी संभव होगा कराया जाएगा। दिल्ली या देश के किसी भी कोने में बेहतर इलाज के लिए बच्चों को भेजने में सरकार देर नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हो चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च कर भी बच्चों को स्वस्थ करेंगे, परिवार निश्चिंत रहे। यहाँ एक बात और बताते चलें कि इसी रीवा से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, वो आते हैं। नाम है राजेंद्र शुक्ला जी, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। विधायक नरेंद्र प्रजापति महोदय ने कोई मदद तो नहीं की, लेकिन बीमारी का नाम ही बदल दिया। बिना रिपोर्ट देके ही विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बीमारी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिखा, जबकि 14 जनवरी को दिए गए अपने बयान में विधायक ने भी बीमारी का नाम कॉपर डिस्टोनिया ही बताया था। गजब हाल है भाई। माता पिता के अनुसार बच्चों की हालत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ बच्चों का शरीर धीरे धीरे सूख रहा है और वो हड्डियों के ढांचे में तब्दील होते जा रहे हैं। 5 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें जांच रिपोर्ट तक नहीं सौंपी गई है। उन्होंने कहा, इलाज शुरू होता तो दूर, अब तो हर दिन बिगड़ती हालत देखकर अनहोनी का डर सताता है। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई थी। जिला अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इन अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज ही नहीं मिल पाया। फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि ये इलाका प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का है, जहां इलाज ही नहीं मिल पा रहा। खैर, भोपाल एम्स भी लाया गया, लेकिन इलाज यहां भी नहीं मिल सका। एम्स में केवल 1 बच्चे का ही इलाज किया गया, बाकी 4 बच्चों का इलाज तक शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आए, तस्वीरें खिंचवाईं और चले गए, लेकिन किसी ने भी बच्चों का इलाज नहीं कराया। पिता ने बताया कि भोपाल एम्स में सभी बच्चों के सैंपल जांच के लिए लिए गए थे। 5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट तक नहीं आई है। हमें 14 दिनों तक वहां रखा गया और फिर वापस भेज दिया गया। अब हम बार बार सिर्फ यही जानने के लिए फ़ोन करते हैं कि आखिर रिपोर्ट कब मिलेगी, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि रिपोर्ट तक नहीं नसीब है। हालात तो ये हो गए हैं कि विधायक समेत जिम्मेदारों ने फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया है। गंगेव स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने तो उनका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। सोचिए स्वास्थ्य अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं। अभी किसी विधायक मंत्री का फ़ोन आ जाता तो दौड़े दौड़े पूरी डिस्पेंसरी उनके घर तक पहुंच जाती, लेकिन आम आदमी के हिस्से वोट देने के बाद सिर्फ इंतज़ार ही रहता है। खैर, ये परिवार इतना गरीब और मजबूर है कि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो जाता है। माँ कहती है कि हर समय यही डर सताता है कि कल पता नहीं क्या हो जाए, कौन सा बच्चा उनसे बिछड़ जाए। माँ कुसुम कली ने बताया कि कहा गया था कि सरकार चाहे जितना खर्च आए इलाज करवाएगी। कहा गया था कि किसी गरीब के इलाज के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। क्या मौत के बाद मेरे बच्चों का इलाज होगा? ये एक माँ का दर्द है और सरकार से सवाल भी है कि जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। महेश और उनकी पत्नी का कहना है कि मन में बार बार आत्महत्या का विचार आता है। फिर लगता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो इन मासूम बच्चों का कौन होगा। इसलिए मन में यही आता है कि हम सब एक साथ इस दुनिया से विदा हो जाएं। शायद यही इस दर्द का आखिरी समाधान है। इस पीड़ा को एसी कमरे में बैठे और हर सुविधाओं से लबरेज रहने वाले विधायक, मंत्री और अधिकारी कभी महसूस नहीं कर सकते। उन्हें बस चुनाव के वक्त फ़ोटो खिंचवाने पहुंच जाना है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये वही रीवा है जहां से प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी आते हैं। बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।